वीडियो के माध्यम से चंद्रयान 3 से संबंधित आपको बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहे हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जैसा कि आपको पता होगा, बुधवार यानी कि 23 अगस्त को भारत ने इतिहास रच दिया। इसरो के चीफ एस शोभनाथ ने 6:04 पर ऐलान किया कि भारत का मून मिशन सफल रहा और चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक एवं सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। यह क्षण बहुत ही भावुक रहा, देशों के लिए गौरवान्वित करने के लिए बहुत ही अच्छा रहा। विदेशों में, दुनिया भर में भारत ने नाम कमाया। तो आपको ध्यान देना है, पूरी वीडियो को देखिए। क्या बोला गया है? भारत के लूनार मिशन चंद्रयान 3 का लक्ष्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पानी, बर्फ, ऑक्सीजन और ईंधन कई खनिजों की खोज करना है। चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, जिससे पूरे देश को खुशी का माहौल है। पूरे देश में भारत का तीसरा लूनार मिशन कामयाब रहा। उसके बाद चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग पर पीएम नरेंद्र मोदी ने टीम चंद्रयान 3 के इसरो और देश के सभी वैज्ञानिकों से मेहनत करने और सफलता को और मिशन को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई दी। पीएम ने कहा, उन्होंने इस पल के लिए वर्षों तक परिश्रम किया। उन्होंने कहा, उत्साह, उमंग और आनंद और भावुकता से भरे इस पल के लिए 140 करोड़ देशवासियों को कोटि कोटि बधाई देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दें चंद्रयान 3 के आगामी 2 सप्ताह तक लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आप जानिए कि चंद्रमा की सतह पर घूमना, खोज करते रहना, जिससे हमें ये पता लग जाए कि वहाँ पर कितने खनिज हैं। तो इसको जब खनिज पता लग जाएगा तो भारत देश के लिए बहुत ही, अगर खनिज मिल गया तो बहुत ही गौरवान्वित और बहुत ही सफलता और बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो प्रतियोगी परीक्षा कर रहे स्टूडेंट के लिए मैं बहुत सवाल लाया हूँ जो पेपर में पूछा जा सकता है ना। अब कहा गया है, पहला प्रश्न, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग किस केंद्र से की गई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। तो आपको बता दें, याद रखिएगा, बी विकल्प सही होगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। याद रखना, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। दूसरा प्रश्न कहता है, चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कब की गई? जैसा कि आपको पता है कब की गई, तो आपको पता होगा 14 जुलाई 2023 को की गई थी। याद रखिएगा, सफल कब रहा उसके बारे में, 23 अगस्त को सफल रहा। तीसरा प्रश्न कहता है, चंद्रयान 3 के प्रक्षेपण में किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया गया? कहा गया है GSLV, ASLV फुल नेम भी दिया गया है, PSLC और उसके बाद SLV। तो आपके सामने आंसर है GSLV। ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या है? विक्रम, प्रज्ञान, भीम, ध्रुव। जैसा कि आप नाम जानते होंगे, प्रज्ञान नाम है चंद्रयान 3 में। चंद्रयान 3 के मिशन का उद्देश्य क्या है? रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए प्रदर्शित करना। ठीक है। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग का प्रदर्शन करना, यथास्थान वैज्ञानिक प्रयोगों का करना, उपरोक्त सभी। तो आपका विकल्प होगा सभी काम करेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का छठा प्रश्न कहता है, मिशन में कुल कितनी लागत लगी? 600 करोड़, 250 करोड़, 315 करोड़, 615 करोड़। तो आपके सामने उत्तर है 615 करोड़। अगला है, इसरो का चंद्रयान मिशन कब लॉन्च हुआ? 16 जुलाई, 22 अक्टूबर 2008, 27 जुलाई। ध्यान दीजिएगा, इसरो का चंद्रयान 1 पूछा गया है यहाँ पर। तो चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3 के प्रयुक्त प्रणोदन मॉड्यूल का द्रव्यमान कितना है? 2145 किलोग्राम, 2245 किलोग्राम, 2148 किलोग्राम, 2503 किलोग्राम। तो उत्तर होगा 2148 किलोग्राम। ध्यान दीजिएगा, द्रव्यमान इतना है, 2148 किलोग्राम।
अगला प्रश्न है चंद्रयान 3 का वजन कितना है? 4200 किलो, 2500 किलो, 39 किलो, 48 किलो। तो किलो में आप देखेंगे तो 3900 किलो। अगला कहता है चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख किस रॉकेट का इंजन उपयोग किया गया है? C-25 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-29 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-31 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन, C-20 क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। तो याद रखिएगा C-25 पहला ए क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है लैंडर और रोवर का मिशन लाइफ कितनी है? पृथ्वी के 12 दिन, पृथ्वी के 10 दिन, पृथ्वी के 16 दिन, पृथ्वी के 14 दिन। याद रखिएगा जो लैंडर और रोवर है 14 दिन, पृथ्वी के 14 दिन। अगला है चंद्रयान 3 मिशन के लैंडर का नाम क्या है? विक्रम, भीम, प्रज्ञान। इसका उत्तर हमने दे दिया है पहले भी, तो याद रखना चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या है? विज्ञान। तो याद रखना भारत के चंद्रयान 3 मिशन के निदेशक कौन हैं? एस मोहन कुमार, एम बनीता, ऋतु करिधल, के सिवन। तो एस मोहन कुमार आपका आंसर सही होगा। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस हिस्से के पास सॉफ्ट लैंडिंग की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तरी ध्रुव, भूमध्य रेखा, दक्षिणी ध्रुव, दूर की ओर। तो आपको उत्तर होगा दक्षिणी ध्रुव। अगला है चंद्रमा की सतह पर धूल को क्या कहा जाता है? रेजोलिथ, मोनोलिथ, हेमोलिथ, इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा रेजोलिथ। अगला प्रश्न है चंद्रमा भारत से चंद्रमा कितनी दूर है? 3,40,000 किलोमीटर, 3,12,000 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर। तो याद रखना 3,84,000 किलोमीटर है पृथ्वी से चंद्रमा दूर है। वह कौन सी चीज़ है जो चंद्रयान 3 में है और चंद्रयान 2 में नहीं थी? लेडर, डॉपलर, वेलोसीमीटर, LDV बोला गया है इसको, लेजर आधारित इंटरफेरोमेट्री, अल्ट्रासोनिक डॉपलर विधियाँ, मोलेक्यूलर टैगिंग वेलोसीमेट्री। तो लेजर डॉपलर वेलोसीमीटर। चंद्रयान 3 कौन सा चिन्ह छोड़ेगा चंद्रमा पर? राष्ट्रीय फूल और राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय चिन्ह और इसरो के लोगो, तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय चिन्ह। याद रखिएगा राष्ट्रीय चिन्ह छोड़ेगा और इसरो का लोगो छोड़कर आएगा। कौन सा देश चंद्रमा पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने में वाला चौथा देश है? तो याद रखिएगा भारत। इसके पहले चीन, रूस, USA। ठीक है। उसके बाद चंद्रयान 3 में लैंडर और रोवर कौन कौन से वैज्ञानिक उपकरणों से लैस है? भूतल विज्ञान उपकरण, भूमंडलीय विज्ञान उपकरण, जल विज्ञान उपकरण, उपरोक्त सभी। तो याद रखना है सभी चीज़ें लगी हुई हैं चंद्रयान 3 में। याद रखना है चंद्रयान 3 की सफल और सॉफ्ट लैंडिंग कब हुई? तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 23 अगस्त 2023 को। लैंडर विक्रम ने किस समय चंद्रमा की सतह को छुआ? 6:02, 6:04, 6:06। तो याद रखना 6:04। ठीक है। किस तारीख को लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से सफलतापूर्वक अलग किया गया था? 20 अगस्त, 19 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त। तो याद रखना 17 अगस्त। चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने दूसरी डी बूस्टिंग मैन्यूवर कब किया? तो चंद्रयान 3 ने 20 अगस्त, 19 अगस्त, 17 अगस्त और 19 अगस्त को किया है। इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क कहाँ है? नई दिल्ली में, अहमदाबाद में, चेन्नई में, बेंगलुरु में। याद रखना बेंगलुरु में। 25 जुलाई 2023 को किए गए मैन्यूवर का उद्देश्य क्या था? चंद्र कक्षा सम्मिलन, कक्षा परिसंचारण, ट्रांसलूनर इंजेक्शन, कक्षा उत्थान। याद रखना का कक्षा उत्थान। इससे पहले चंद्रमा पर कौन कौन से देश पहुंचे हैं? अमेरिका, रूस, चीन, अमेरिका, रूस, जापान, अमेरिका, जापान, चीन। तो याद रखना अमेरिका, रूस और चीन पहुंचे हैं। चंद्रयान 3 का डिजाइन किसने किया? इसरो ने किया। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन इसरो ने किया है। याद रखना करा इसरो ने किया है इसरो। चंद्रयान को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय चंद्र
अन्वेषण कार्यक्रम, भारतीय अंतरिक्ष अभियान, भारतीय चंद्र अभियान, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय चंद्र अन्वेषण कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो याद रखिएगा। कह रहा है इसरो चीफ कौन है? एस शोभनाथ, याद रखिएगा। इन्हें क्यों कहा जा रहा है मून मिशन का रियल हीरो? तो इतिहास रचे। ध्यान दीजिएगा, ये सारी चीज़ें अतिरिक्त सूचनाएं हैं, मैंने आपको विकल्पीय क्वेश्चन बताया है, तो इतना आप तैयार कर लेंगे, ठीक है।